अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत के साथ होंगे। जैसा कि आप जानते होंगे कि आज मार्केट के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट और क्रिटिकल डे है। क्यों? कि आज यूएस का कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स सीपीआई यानी इन्फ्लेशन डेटा है। तो सबसे पहले हम कैलेंडर पर टाइम और फोरकास्ट देख लेते हैं, फिर हम उसके इम्पैक्ट को डिस्कस करेंगे कि डाटा के बाद मार्केट किस साइड पर जा सकती है अकॉर्डिंग टू डाटा। तो ये है जी आज का कैलेंडर, ट्यूसडे दिसंबर 13। अगर हम आज डाटा वाइज देखें तो 12 पीएम पर पाउंड का यानी कि ब्रिटेन का क्लाइमेट काउंट चेंज है। उसके बाद 3 पीएम पर जर्मन का ज्यू इकोनॉमिक सेंटिमेंट्स है। इन नंबर्स के दौरान अगर डॉलर पर इम्पैक्ट आता है, डॉलर अप डाउन होता है, तो उसका इम्पैक्ट हमें गोल्ड पर नज़र आ सकता है। ओवरऑल यानी आप कह सकते हैं कि गोल्ड पर इम्पैक्ट के लिहाज से जो डाटा है वो हमारे सामने आएगा 6:30 पीएम पर, जिसमें यूएस के सीपीआई और कोर सीपीआई नंबर्स हैं। अगर हम फोरकास्ट की बात करें तो सीपीआई की जो फोरकास्ट है वो थोड़ा सा सॉफ्ट है, और जो कोर सीपीआई की फोरकास्ट है वो अनचेंज ही हमें नज़र आ रही है। तो अब हम इसके इम्पैक्ट को डिस्कस कर लेते हैं कि डाटा के बाद हमारे पास क्या सिनेरियो बन सकते हैं डाटा के अकॉर्डिंग। नंबर 1, अगर इन्फ्लेशन नंबर सॉफ्ट आते हैं यानी इन्फ्लेशन जो है वो कम होकर आती है, तो मार्केट ये समझ सकती है या समझेगी कि जो कल मीटिंग है एफओएमसी की, उसमें फेड रेट हाइक के पेस को स्लो डाउन कर सकता है। तो ऐसी सूरत में डॉलर इंडेक्स जो है वो अंडर सेलिंग प्रेशर आ सकता है, और गोल्ड में हमें एक अच्छा अपसाइड मिल सकता है। नॉर्मल सिचुएशन में इन्फ्लेशन का कम होना गोल्ड के लिए नेगेटिव तस्वुर किया जाता है, बिकॉज गोल्ड इज हेज अगेंस्ट इन्फ्लेशन। लेकिन क्योंकि हम रेट हाइक के साइकिल में से गुजर रहे हैं, तो इसलिए इस चीज़ को यानी कि इन्फ्लेशन का कम होना पॉजिटिव लिया जाएगा गोल्ड प्राइसेस के लिए। नंबर 2 सिनेरियो, अगर इन्फ्लेशन नंबर स्ट्रॉन्ग साइड पर आते हैं यानी इन्फ्लेशन जो है वो बढ़कर आती है, तो मार्केट ये समझेगी कि फेड जो है वो अभी हेल्थी रेट हाइक को कंटिन्यू कर सकता है, यानी कि उसकी तरफ जा सकता है, हाकिश रह सकता है। तो ऐसी सूरत में डॉलर जो अपने हाई से ऑलरेडी काफ़ी डाउन चल रहा है, तो उसमें हमें एक अच्छा अपसाइड देखने को मिल सकता है, और वाइस वर्सा गोल्ड जो है वो अंडर सेलिंग प्रेशर आ सकता है। नंबर 3, अगर डाटा मिक्स आता है यानी मिक्स किस्म का डाटा आता है, कोई क्लियर हमें सिचुएशन नज़र नहीं आती, तो मार्केट आप कह सकते हैं कि अप डाउन होकर फिर से अपनी रेंज में आ जाएगी, और कल के इवेंट यानी एफओएमसी का वेट करेगी नेक्स्ट मूव के लिए। ओके हो गया जी, क्लियर होगी आपको सारी सिचुएशन। अब आपसे रिक्वेस्ट यही है कि बड़ा क्रिटिकल और इम्पोर्टेंट डाटा है, मार्केट काफ़ी ज़्यादा वोलेटाइल रहेगी और किसी साइड पर अच्छा मूव भी दे सकती है। तो इसलिए बेहतर है कि अगर आप वोलेटाइल मार्केट को हैंडल नहीं कर सकते, तो आप उस टाइम साइड लाइन रहें, और अगर आपने ट्रेड करनी है तो फिर आप डाटा को देखकर समझकर एंट्री लें। एसएल के बगैर नहीं लेनी, यानी कि एसएल के साथ जो भी एंट्री लेनी है वो आपने एसएल के साथ लेनी है। बाकी जो भी अपडेट होगी डाटा के रिलेटेड, वो मैं आपको फेसबुक, टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप में अपडेट कर दूंगा। इनका लिंक जो है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलते हैं चार्ट पर। गोल्ड इस वक्त 1785-86 के आसपास चल रहा है। गोल्ड में आज हमारे इंट्राडे के लिहाज से क्या लेवल रहेंगे वो हम देख लेते हैं। उससे पहले वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर कर दें, आपके लाइक करने से चैनल को सपोर्ट मिलता है। और इसके अलावा डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक किया करें, उसमें गोल्ड के तमाम रेजिस्टेंस और सपोर्ट लिखे होते हैं। रेजिस्टेंस हमारा सेम ही है 1800 का,
अगर गोल्ड 1800 ब्रेक करता है तो गोल्ड आपका 1810, 1825 और 1835 तक जा सकता है। ऑन अदर साइड जो सपोर्ट है वो आज हमारा रहेगा $1765 का। अगर गोल्ड 1765 ब्रेक करता है और उसके नीचे सस्टेन करता है तो गोल्ड दोबारा से 1750, 1740 और 1730 तक भी जा सकता है। फिलहाल इंट्राडे के लिहाज से अगर हम गोल्ड के ट्रेंड की बात करें तो वो फिलहाल हमें फ्लैट ही नज़र आ रहा है, साइडवेज ही नज़र आ रहा है। डाटा के बाद ही फिर किसी साइड पर अच्छा मूव मिल सकता है। यह है जी यूरो 550 के आसपास चल रहा है। यूरो में आज हमारे क्या लेवल रहेंगे वो हम देख लेते हैं। यूरो में आज हमारी रेजिस्टेंस रहेगी 580 की। इसके ऊपर यूरो आपका 615 और 650 की तरफ जा सकता है। सपोर्ट है हमारी 495 की। इसके नीचे यूरो 450 और 400 तक भी जा सकता है। फिलहाल इंट्राडे के लिहाज से यूरो का जो ट्रेंड है वो फ्लैट टू पॉजिटिव चल रहा है। यह है जी पाउंड 2290 का कल हमारा रेजिस्टेंस था, उसने अच्छा इसको आप कह सकते हैं कि कैप रखा इसके अपसाइड को, और फिलहाल भी 2285 के आसपास पाउंड जो है वो चल रहा है। पाउंड में आज हमारी रेजिस्टेंस रहेगी 2315 की। अगर 2315 पाउंड ब्रेक करता है तो दोबारा से 2350, 2400 और 2450 तक भी जा सकता है। सपोर्ट है हमारा कल वाला ही सेम 2205 का। इसके नीचे 2150, 2105 और 2050 तक जा सकता है। फिलहाल इंट्राडे के लिहाज से जो पाउंड का ट्रेंड है वो पॉजिटिव ही चल रहा है। यह है जी यूजे तकरीबन 138 के आसपास के इसने हाई बनाए हैं और 137.50 के आसपास चल रहा है। तो यूजे में आज हमारे क्या लेवल रहेंगे वो हम देख लेते हैं। यूजे में आज हमारी रेजिस्टेंस रहेगी 138.15 की। इसके ऊपर यूजे 138.70, 139.50 और 140 तक जा सकता है। इसमें आज अच्छा मूव मिल सकता है क्योंकि आज डाटा के बाद जो यूएस की बॉन्ड यील्ड्स हैं वो काफ़ी अप डाउन होंगी, तो उस लिहाज से इस पर भी इम्पैक्ट आएगा क्योंकि ये उसको ही ट्रैक करता है यूएस की 10 ईयर बॉन्ड यील्ड को। सपोर्ट है हमारी 3705 की। इसके नीचे दोबारा से 3660, 13610 और 13550 तक जा सकता है। फिलहाल इंट्राडे के लिहाज से यूजे का ट्रेंड जो है वो पॉजिटिव चल रहा है। यह है जी एनजेडी यूएसडी। ये कल जो हमारे लेवल थे उन्हीं में रहा, जो हमारी रेजिस्टेंस थी और सपोर्ट उसी में ट्रेड करता रहा, और आज भी हमारे सेम है एनजेडी के लेवल। 6425 है हमारी रेजिस्टेंस सेम कल वाली। इसके ऊपर 6445 और 6480 तक जा सकता है। सपोर्ट भी हमारी सेम है 6370 की। इसके नीचे फिर फ्रेश वीकनेस आ सकती है 6340 और 6300 तक। फिलहाल इंट्राडे के लिहाज से इसका ट्रेंड जो है वो फ्लैट टू पॉजिटिव चल रहा है। यह है जी सिल्वर 2346 के आसपास चल रही है। 2310 के कल इसने लो बनाए हैं। $23 का हमारा कल सपोर्ट था। तो लेवल आज भी इसमें हमारे सेम है कल वाले, यानी कि रेजिस्टेंस है 2370 की। इसके ऊपर सिल्वर 24 और 2450 तक जा सकती है। सपोर्ट है सिल्वर में हमारी राउंड फिगर $23 की। इसके नीचे फिर फ्रेश वीकनेस आ सकती है 2275 और 2250 तक। फिलहाल इंट्राडे के लिहाज से सिल्वर जो है वो पॉजिटिव जोन में चल रही है। यह है जी क्रूड ऑयल कल 73.20 का हमारा रेजिस्टेंस था, इस कैंडल में ब्रेक हुआ और उसके बाद $74 के आसपास चल रहा है। तो आज सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या रहेगी वो हम देख लेते हैं। सपोर्ट कल वाला जो रेजिस्टेंस था वो तकरीबन आज का सपोर्ट लेवल है 73 का हमारा सपोर्ट है। इसके नीचे दोबारा से $72 और 70 की तरफ जा सकता है। रेजिस्टेंस है हमारी क्रूड ऑयल में आज 75.20, 75.20 की। इसके ऊपर 76 और $78 की तरफ क्रूड ऑयल जा सकता है। फिलहाल क्रूड ऑयल का जो ट्रेंड है इंट्राडे के लिहाज से वो पॉजिटिव चल रहा है। अब हम चलते हैं जी बीटीसी पर। 17,190 के आसपास चल रहा है। ये अपनी आप कह सकते हैं कि अपनी फिमिलर रेंज जो है इसकी
उसी में ही चल रहा है। ये अपनी रेंज ब्रेक करेगा तो ही फिर किसी साइड पर अच्छा मूव देगा। 17,360 है आज का हमारा रेजिस्टेंस बिटकॉइन में, और सपोर्ट है हमारे 16,900 का। ट्रेंड है फिलहाल इंट्राडे के लिहाज से इसका पॉजिटिव। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। बहुत शुक्रिया।